अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब आरिफ और आज मुझे मीरपुर कश्मीर के कोर्ट्स में नाज़रीन, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि इधर कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन शुरू होने लगे हैं, जो कि बहुत जल्द उसकी पोलिंग का अमल बहुत जल्द होगा। तो अभी नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ हमारे एक कैंडिडेट भाई मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमारे देखने को अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। मेरा नाम कामरान तारिक एडवोकेट है। मैं सबक सदर मीरपुर बार एसोसिएशन हूँ और एजे के बार कौंसिल का मेंबर हूँ। 31 को हमारा जो 5 साल टेन्योर है वो ख़त्म हो जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शंस हैं 11 फरवरी 2023। तो उन इलेक्शंस में मैं बार की सदारत का जो है वो उम्मीदवार हूँ। तो बस बाकी हमारा ग्रुप है, प्रोफेशनल ग्रुप की तरफ से मैं नॉमिनेटेड हूँ। हमारे साथ पूरी टीम है हमारे 5 एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं, बाकी नायब सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और जॉइंट सेक्रेटरी हैं। अच्छा सर, ये बताएं सर, जितने भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो बलदियाती इलेक्शन है, किसी भी दायरे के इलेक्शन होते हैं, तो जिन लोगों ने वोट देने होते हैं वो तो अपने आप को 100% श्योर रख के उसी को वोट देते हैं कि ये जिसको हम इलेक्ट करेंगे ये कल को हमारे लिए कोई काम करेगा। अगर आप ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो कल आप यहाँ पे अपने इस बार में जो वकील हैं उनके जैसे चैम्बर्स के इशू होते हैं, लाइसेंस के होते हैं, फिर बाकी बार्स में उनको वो मेडिकल फ्री होता है, यहाँ पे नहीं दिया जाता। इन सहूलियात के लिए आप क्या काम करेंगे, उनको क्या सहूलियात देंगे? देखें, जो लाइसेंस इशू करने वाली अथॉरिटी तुम्हारी एजे के बार कौंसिल है और एजे के बार कौंसिल जो है वो लाइसेंस इंटरव्यू और टेस्ट लेने के बाद मेरिट पे जारी करती है। तो ज़ाहिर है जो कैंडिडेट्स हैं वकालत के, उनकी एबिलिटी जो है वो टेस्ट करती है एजे के बार कौंसिल। तो उसमें बार एसोसिएशन ये है कि उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखती है। उम्मीदवारान को जो है जिस दिन उनका इंटरव्यू होता है उनको होस्ट करते हैं, उनके बैठने का बंदोबस्त करते हैं। नए लोग होते हैं, उनको इतना माहौल से आशनाई नहीं होती, तो उनको गाइड भी करते हैं। तो वो जो मुमकिन हमसे हेल्प हो सकती है हम उन कैंडिडेट्स के लिए जो है उसको रेंडर करते हैं। सेकंड, जो बलदियाती इंतखाबात जो हैं उनको आप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात से तो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बलदियाती इंतखाबात में अवाम की जो सोच है या एक डिफरेंट अप्रोच होती है कि किसी का नाली का मसला है, किसी की सड़क का मसला है, किसी के रोज़गार का मसला है। वकालत के शोबे में क्योंकि एक और तरीके का जो परसेप्शन है वो परसिस्ट करता है। वकला के जो मेन मसाइल हैं उनमें चैम्बर्स के जो है मसाइल बड़े गंभीर मसाइल हैं। वकला मीरपुर बार एसोसिएशन के उस वक्त उनकी तादाद इतनी ग्रो कर चुकी है। जब मैंने वकालत शुरू की थी तो 100 के करीब यहाँ पे बार के वकला थे। आज 29 साल के बाद वो बार ग्रो करते करते इस वक्त रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 800 है। और जो इंटीमेशन जिन्होंने भेजी हुई है, जिनने वकला ने, और वो सारे डाल के 900 प्लस, कोई 100 प्लस जो वोटर्स हैं कोई हमारे बैरून मुल्क गए हैं, उनको हमने बार वोटर लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिया बार एसोसिएशन ने विद कंसेंट ऑफ बार कौंसिल। तो इसलिए ऐसे हमारा ये हल्का बाप तो बड़ा है और जितने ज़्यादा ज़ाहिर लोग होते हैं मसाइल भी उतने हैं। तो हमारे पैनल का सबसे बड़ा जो है वो एक मोटो ये है कि हम वकला की जो इज़्ज़त है और बार जो गिरावट का शिकार नज़र आ रही थी, जिसमें मुतअद्दिद दफ़ा जिस जगह भी मैं गया हूँ वकला ने इसी बात का इज़हार किया कि हमारी बार एसोसिएशन की जो दरख्शंदा रवायात थी, जो पुरानी माजी की एक इल्यूमिनेटिंग बार एसोसिएशन थी, मीरपुर बार एसोसिएशन, ये डिटरमिन करती थी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कि लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं और जो लोगों के आइनी हकूक़ हैं और सिविल लिबर्टीज़ की निस्बत जो मीरपुर बार एसोसिएशन का जो पास्ट है बड़ा दरख्शंदा रहा है और बड़ा एक इल्यूमिनेटिंग इसका करैक्टर रहा है और बड़े बड़े लोग नामी ग्रामी मीरपुर बार एसोसिएशन ने पैदा किए। और मीरपुर बार एसोसिएशन की जो स्ट्रगल थी या जदोजहद जो अवामी हकूक़ और अवामी मैं समझता हूँ लिबर्टीज़ के लिए, वो इतनी इल्यूमिनेटिंग थी कि ये हुकूमतों के यानी सामने एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी होती। जब एक बिल्कुल साइलेंस सोसाइटी के अंदर होती थी तो मीरपुर बार एसोसिएशन जो है वो अपना एक जानदार और अहम रोल अदा करती थी। तो इस लिहाज से मीरपुर के अंदर हल्का हल्का तमाम इदारों में जैसे गिरावट आती गई, तो मीरपुर बार एसोसिएशन के अंदर भी ये गिरावट जो है वो हम पीछे कितने अरसे से महसूस कर रहे थे। तो इस बुनियाद पर हमारे जो नौजवान दोस्त भी मायूसी का शिकार थे, तो हमने ये फ़ैसला किया प्रोफेशनल पैनल ने कि मीरपुर बार एसोसिएशन को इस थोड़ी सी जो ये सिचुएशन नज़र आ रही है या एक सूरत हाल है, इससे निकाला जाए और मीरपुर बार एसोसिएशन का जो पुराना किरदार है ताबनाक किस्म का, उसको बहाल किया जाए। तो इस सिलसिले में जो वकला के मसाइल हैं, मैं क्योंकि प्रेसिडेंट बार पहले 12 साल कबल रहा हूँ, एजे के बार कौंसिल मेंबर हूँ,
तो मीरपुर बार एसोसिएशन के वकला के मसाइल का बाखूबी इदराक जो है वो मुझे है, इस बात का एहसास भी है कि उनके जो मसाइल हैं उसमें सबसे बड़ा चैम्बर्स का मसला है। आप जहाँ पे पटिशन राइटर्स जो हैं वो जहाँ पे बैठते हैं, जो एसएसपी ऑफिस के जानिब जनूब वाली साइड का एरिया, ये बड़ा एक अनडेवलप्ड एरिया था। तो मेरे टेन्योर में 2011-12 का जो टेन्योर था उसमें, हालांकि मेरे पास बड़ा कम टाइम था और रियली वहाँ पे जो इतनी यानी ऑकवर्ड लैंड थी वहाँ पे, वो सारी हमने डेवलप किया। आज आप वहाँ पे विज़िट करें तो एक बिल्कुल वहाँ पे दिल करता है वहाँ पे आपके जाने का, बैठने का। इतना डेवलप हो गया एरिया माशाल्लाह। वहाँ पे हमारे जो वकला के चैम्बर्स बने और हमारे इतने ज़्यादा वकला अकोमोडेट हुए, तो ये बुनियाद हमने रखी थी और वहाँ पे चैम्बर्स हमने बनवाए। 7 महीने का टेन्योर था हमारा। तो इस लिहाज से इंशाल्लाह पहली प्रायोरिटी तो ये होगी कि मैं वकला के चैम्बर्स जो हैं वो बनवाऊँगा। ये मेरी बहुत यानी फ़र्स्ट प्रायोरिटी में ये शामिल है। और सिलसिले में मैंने जगह भी थोड़ी अपने जहन में मेरे है कि जिसमें सारी फोर्सेस जो हैं इंतज़ामिया को, गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारा इसमें हमारे जहन में एक स्केच मौजूद है। सेकंड जो मसाइल हैं वकीलों के, वकला के, वो अदालतों से मुतल्लिक़ मसाइल हैं। वकला अमूमी तौर पे अदालतें, नए वकला होते हैं, वो कोई केस लेके जाते हैं, जज साहब जो हैं वो भी कई नए जजेस छोटी अदालतों में बैठते हैं, उनको भी इस बात का इदराक शायद नहीं होता। अगरचे तमाम अदालतें कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले करती हैं, लेकिन नए जो जजेस हैं, प्रॉबली मेरा ख्याल ये है कि मैंने जो महसूस किया है कि उनको नए वकला के मसाइल का इदराक नहीं होता। नए वकला होते हैं, थोड़ा स्टार्टिंग उनका कैरियर होता है, उनको अकोमोडेट करने की ज़रूरत होती है। थोड़ा बहुत अगर स्टे ऑर्डर देना, आप 2-4 दिन 6 दिन के लिए स्टे ऑर्डर ग्रेशियसली ग्रांट कर दें, उसके बाद आप मेरिट पे फैसला कर दें। अदालतें वैसे भी मेरिट पे फैसले करती हैं। तो उससे ये है कि हमारे नए वकला जो है वो अकोमोडेट हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में ये जो अदालतों का थोड़ा सा मैं समझता हूँ, इसको रवैये को भी थोड़ा सा चैनलाइज करने की ज़रूरत है। ये बात वो बावर कराने की ज़रूरत है नए जजेस को जो छोटी अदालतों की हैं, कि उनमें नए वकला होते हैं, प्लीडरशिप का लाइसेंस उनके पास होता है, अभी उनकी इतनी वकालत तो होती नहीं है, कोई का दुका केस बेचारों को मिल भी जाए तो उसमें थोड़ा उनको अकोमोडेट करने की ज़रूरत होती है। थर्ड जो सीरियस मसला है वो ये है कि अब बार एसोसिएशन के अंदर जो प्रैक्टिसिंग वकला हैं, उन वकला का मुख्तलिफ इदारे जो हैं, बैंक्स हैं मीरपुर के अंदर, रियासत का एक बहुत अहम तरीन शहर है मीरपुर, और पूरी रियासत के अंदर जो है मैं समझता हूँ ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सबसे ज़्यादा जो रियासत के अंदर टैक्सेशन जो हो रही है वो मीरपुर से कलेक्ट हो रही है। सबसे ज़्यादा यानी फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो मीरपुर से इकट्ठे होते हैं। और अगर पिछले आप 6-7 साल में कंपैरिजन करें तमाम उन ब्रांचेस का, जो बैंक्स की ब्रांचेस यहाँ पे मौजूद हैं, उनमें सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो इन तमाम हमारी आज़ाद कश्मीर के अंदर, बिलखसूस मीरपुर के जो बैंक्स हैं, इनका फॉरेन रिजर्व का जो यानी लेवल है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रहा है। मतलब चकसवारी का एरिया, फीडिंग एरिया ये रहा है पाकिस्तान में, और डडियाल का फीडिंग एरिया, मीरपुर का फीडिंग एरिया। तो तारकीन वतन की एक बड़ी तादाद, 7 लाख से ज़्यादा मीरपुरी जो हैं, बैरून मुल्क जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं, सेटल्ड हैं। तो ये जो नए वकला के जो मसाइल हैं ना, इनमें सबसे अहम मसला है कि इनकी लीगल एडवाइजरशिप्स का। इसके लिए हम इंशाल्लाह, मेरे जहन में एक बड़ा ज़बरदस्त खाका है, वो मोडालिटी हम उसमें तय करेंगे। ये सारे जो मसाइल हैं ये इकनॉमिक मसाइल हैं, या वकला की सस्टेनेंस या उनकी यानी अपनी जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखने। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बार एसोसिएशन मीरपुर जो है ना, ये तहरीक आज़ादी कश्मीर की अलम बरदार भी है। बार एसोसिएशन की जो बात है ये पूरी दुनिया के अंदर सुनी जाती है, समझी जाती है। और मीरपुर बार एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट अगर तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से कोई स्टेटमेंट देता है, जारी करता है, तो उसकी रिपरकशंस पूरी दुनिया के अंदर सुनी जाती हैं। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि हमारा सबसे अवलीन किरदार बहसीत कश्मीरी ये है कि हम अपने मुल्क की आज़ादी के लिए ये अनरिजॉल्व जो एजेंडा है और इशू है, और लोगों की सेल्फ डिटर्मिनेशन का मसला और आज़ादी का मसला, इस सिलसिले में मौसर और जानदार किरदार अदा करें। और मैं अपने वकला ने अगर हम पे एतमाद किया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे जहन में जो तहरीक आज़ादी कश्मीर को तेज़ तर करने के लिए जो चार्ट है, जो प्लान है, मैं ये समझता हूँ कि अगर उस प्लान पे अमल किया जाए तो अल्लाह पाक के करम से तहरीक आज़ादी कश्मीर को और यानी पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को कायम रखते हुए रियासत पाकिस्तान भी खुद मसाइल का इतना शिकार है कि उसकी हालत देख के खुदा की कसम रोना आ जाता है कि हमारा वतन पाकिस्तान जो है
वो उसके अंदर इतने मसाइल हुक्मरानों ने पैदा कर दिए हैं, इतने मसाइल इस मुल्क के अंदर पैदा कर दिए हैं कि लोग बेचारे क्या करें। तो इन तमाम मसाइल का हल जो है वो सारा ये है कि ये जॉइंट कलेक्टिव एफर्ट जो है वो तमाम लोगों की रिक्वायर्ड है, और मीरपुर बार एसोसिएशन इसमें अपना ताबनाक किरदार जो है वो अदा करेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार जो है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर है। ये मेरा बुनियादी टारगेट है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर की निस्बत अपनी बार एसोसिएशन का जो इफेक्टिव रोल है और जो एक बिल्कुल एक जिसको कहते हैं दबंग किस्म का रोल है, वो रोल में इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया और वकला ने हम पे एतमाद किया तो वो रोल इंशाल्लाह जानदार रोल आपको नज़र आएगा। कोई हम पे उंगली नहीं उठा सकेगा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर की निस्बत मीरपुर बार एसोसिएशन का जो रोल है वो आया माजी की दरख्शंदा रवायात से हट के जो है वो कोई रोल है। आप इंशाल्लाह ये रोल महसूस करेंगे। इसके साथ वकला की जो डिग्निटी और इज़्ज़त और मुकाम का मसला है, छोटे छोटे मसाइल तो बार एसोसिएशन के समझ लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं। हमारे बार एसोसिएशन की जो आवाज़ है इसको कोई हुक्मरान, कोई हुकूमत, कोई एजेंसी, कोई इंस्टीट्यूशन जो है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो मीरपुर बार एसोसिएशन की आवाज़ इंशाअल्लाह लजीज़ एक इतनी जानदार और मौसर आवाज़ होगी कि आप ये देखेंगे इंशाअल्लाह लजीज़ के वकला ये डिफरेंस खुद फील करेंगे कि जो पिछले 5-6 साल से वकला समझते थे कि बार एसोसिएशन लेज़ी है, सुस्त है, या बार एसोसिएशन के अंदर कलेक्टिव वॉइस जो है वो बार एसोसिएशन की नहीं है और इफेक्टिव वॉइस नहीं है। इंशाअल्लाह लजीज़ ये फ़र्क जो है वो आप महसूस करेंगे। इसके अलावा जो छोटे मोटे मसाइल है वकला के, मैं उनसे बाखूबी कहा हूँ, प्रैक्टिसिंग वकील हूँ, हर रोज़ वकला से मिलता हूँ, वकला के दरमियान होता हूँ, वकला के साथ होता हूँ। वकला मेरे दस्त व बाजू हैं, मेरे भाई हैं। उन तमाम के मसाइल मेरे बाखूबी इदराक है और उन मसाइल के हल करने में इंशाअल्लाह मीरपुर बार एसोसिएशन अपना भरपूर किरदार अदा। अच्छा सर, ये बताएं, ये जो आपके साथ जो आपके कैंडिडेट्स खड़े में, आपके मुकाबले में जो खड़े में, उनको और जो जिन वकीलों ने आपको यहाँ पे वोट देने हैं, उनको आप आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मीरपुर बार एसोसिएशन इज़ अ वन वॉइस। हमें सारों को यूनाइट रहने की ज़रूरत है, जॉइंट रहने की ज़रूरत है। इलेक्शन हमारा एक दिन के लिए होता है, ये हमारा जो जमहूरियत का प्रोसेस है ये उस प्रोसेस का हिस्सा है। आपको पता है जजेस मूवमेंट चली तो जनरल मुशर्रफ साहब ने पहली दफ़ा जब उनको ये महसूस हुआ कि ये वकला जो हैं ये तो सड़कों पे निकल आए हैं जो चीफ जस्टिस की बहाली की तारीख में, तो पहली दफ़ा जनरल मुशर्रफ साहब ने भी ये बात एडमिट की कि मुझे पहली दफ़ा ये रियलाइज़ हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में जो वकला की तंजीमें और अंजमनें हैं ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सही प्योरली हिस्सा है। और इनके तो हर साल जो इलेक्शंस होते हैं और हर साल ये एक डेमोक्रेटिक वे से अपनी क़यादत मुंतखब करते हैं। तो कहने लगे कि मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि इनका ये सिस्टम जो है हर साल चलता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमारा जारी रहेगा। इलेक्शन हो जाएगा 11 फरवरी, उसके बाद मीरपुर बार एसोसिएशन पहले भी वन वॉइस है, उसके बाद भी इंशाल्लाह वन वॉइस होगी और इंशाल्लाह लजीज जो है वो भरपूर तरीके से अपना जानदार किरदार अदा करती रहेगी। जी नाज़रीन, जैसा कि अभी हमारे साथ हमारे एडवोकेट भाई मौजूद थे, हमने इनसे इनकी पोजीशन जानी। नाज़रीन, हम बारी बारी सब कैंडिडेट्स के पास जाएंगे। तो अभी नाज़रीन हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपसे मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और वीडियो में। फिर माना गुड बाय।